आओ जी बच्चों, शुरू करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्या चैप्टर का नाम है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या करते हैं अकाउंट्स में? ठीक है। सबसे पहले लिखो, इट इज नथिंग बट अ अनप्लैन्ड रिटायरमेंट। इट इज नथिंग बट अ अनप्लैन्ड रिटायरमेंट। क्या करना है इसमें हमें? सर इसमें हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जैसे रिटायरमेंट पढ़ा था ना, वैसे ही डेथ है, बिल्कुल सेम। रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जाता है, और डेथ में डिजीज पार्टनर की फैमिली को, एग्जीक्यूटर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पे किया जाता है। बस रिटायरमेंट 31 मार्च को होती थी, हमने देखा, और डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है। डेथ कब होती है? ड्यूरिंग द ईयर। तो ये ड्यूरिंग द ईयर डेथ होगी, ड्यूरिंग द ईयर डेथ होगी, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर डेथ का मतलब है कि साल के दौरान पार्टनर की मृत्यु हो गई, पार्टनर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है जी। शुरू करें। तो इसमें एक चीज हमें पढ़नी है कि ड्यूरिंग द ईयर जब उसकी डेथ हुई, तो सर उसकी डेथ हुई होगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना काम करके। तो उतने पीरियड का प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करेंगे कि इस साल में उसका कितना योगदान था बिजनेस में, और उतने पीरियड तक फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो हेडिंग डाल लो, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। किसकी बात करेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट्स की। सर दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहला बेस है टाइम बेस। क्या है बेटा? टाइम बेसिस। और दूसरा बेसिस क्या है? टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस को सेल्स बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बेस। टाइम बेस में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं, फिर लॉजिक भी पूरा दूंगा। कि लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज ऑफ लास्ट 2 to 3 ईयर प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन कहेगा, जैसे भी क्वेश्चन कहेगा वैसे कवर अप कर लेंगे। हाँ तो चलो ध्यान से देखो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो इससे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को जब आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो एक महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। इनटू में करंट ईयर का पीरियड कितना है अप टू डेट ऑफ डेथ, इनटू में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है डिजीज पार्टनर की, क्या क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है डिजीज पार्टनर की। बहुत सिंपल है। लेट सपोज एबीसी पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। सी डाइड ऑन 30th जून। सी की डेथ कब हुई? 30th जून को। और जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, वो 6 लाख रुपए का है। कितने का प्रॉफिट है बेटा? 6 लाख रुपए का। तो बताओ सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? बहुत सिंपल है। यदि पूरी फर्म ने 6 लाख रुपए कमाए हैं 12 महीने में, तो हर महीने 50,000, हर महीने 50,000। और हमारी जो बुक्स क्लोज होती है वो 31 मार्च को होती है। तो अप्रैल, मई, जून, कितने महीने काम किया? 3 महीने। और जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 2/10। तो बहुत सिंपल है, 6 लाख कमाते हैं 12 महीनों में, तो 50,000 हर महीने। तो 3 महीने में 1.5 लाख। 1.5 लाख का 20%, दैट इज 30,000 रुपीज हम देंगे किसको? सी के एग्जीक्यूटर्स को, करंट ईयर के प्रॉफिट के नाम का। करंट ईयर के प्रॉफिट का नाम का कितना पैसा देंगे? 30,000 रुपए देंगे। अब यहां तक बात सबको समझ में आती है? एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम बेस में डेथ होगी ना, तो या तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगी, या क्या होगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ। या तो महीने के पहले दिन होगी या महीने के लास्ट दिन होगी। यदि महीने के पहले दिन होती है तो वो वाला मंथ कंसीडर नहीं करेंगे, और लास्ट डे होती है तो वो वाला मंथ कंसीडर करेंगे। लेट सपोज 30 जून को हुई थी डेथ, तो अप्रैल में जून, जून का महीना कंसीडर किया हम लोगों ने। और यही यदि डेथ हो जाती कब? 1 जून को, तो अप्रैल और मई सिर्फ 2 महीने लेते, क्योंकि जून के तो पहले ही दिन क्या हो गई? डेथ हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा का? पक्का क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अब कभी भी डेथ या तो महीने के पहले दिन होगी या कब होगी? लास्ट दिन। इसमें भी बहुत अच्छी बात है, 2 दिन ऐसे हैं जो मरने के लिए अच्छे हैं, 13 जून और 24 अगस्त।
13 जून में बेटा 73 दिन होते हैं, 73 डेज, और इसमें होते हैं 146 डेज, और 73 डिवाइडेड बाय 365 डेज दैट इज 1/5, और 146 डिवाइडेड बाय 365 डेज दैट इज 2/5। समझ गए? या तो डेथ कब होगी, महीने के पहले दिन या महीने के आखिरी दिन। यदि महीने के पहले दिन होती है तो 1/5, सॉरी यदि महीने के पहले दिन होते हैं तो वो मंथ कंसीडर नहीं करेंगे, और लास्ट दिन होती है तो वो मंथ कंसीडर करेंगे। बीच में पार्टनर कभी नहीं मरेगा, बीच में मरेगा तो 2 ही दिन मरेगा, 13 जून या 24 अगस्त। 13 जून को मरेगा तो 1/5 होगा, और 24 अगस्त को डेथ होगी तो 2/5 होगा। वो भी तब जब अकाउंटिंग ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा? अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 31 मार्च वाला। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बात करो बेटा। चले आगे चलो। टर्नओवर बेसिस पे डेथ कब हो रही है, कैसे हो रही है? मतलब हम जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो टाइम बेस ना लेके टर्नओवर बेस ले रहे हैं। हमने रेशियोज में पढ़ी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो उसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है, इनटू में करंट ईयर में टर्नओवर कितनी है अप टू डेट ऑफ डेथ, इनटू में जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। बड़ा सिंपल है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल, इससे प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इस साल मरने तक कितने की सेल करी है, मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इतनी बात समझ में आती है सबको अच्छे से? आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ABC, इसमें डेथ कभी भी हो सकती है, इसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे 20 को मरे, 22 को मरे, 25 को मरे, 26 को मरे, 1 को मरे, 16 को मरे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ABC पार्टनर है जिनकी रेशियो 5:3:2 है। सी डाइड ऑन 13 अगस्त। कब हो गई उसकी डेथ? 13 अगस्त। 15 अगस्त से 2 दिन पहले। एंड टर्नओवर अप टू दिस डेट इज ₹6 लाख। कितने की सेल करी है? 6 लाख की। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, एंड टर्नओवर 50 लाख रुपए है। टर्नओवर कितनी है बेटा? 50 लाख रुपए। यहां तक किसी को कोई डाउट? चले आगे, आओ जी आगे चले। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख है और टर्नओवर कितनी है बेटा? 50 लाख रुपए की टर्नओवर है। कितने की टर्नओवर है? 50 लाख की। तो इट मींस मुझे बात समझ आ रही है, मुझे बात समझ आ रही है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 10 लाख, और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है? 50 लाख। 10/50, 10/50, दैट इज 20% ऑफ सेल्स। इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेल है। कितना है? 20% ऑफ सेल। इनटू में करंट ईयर मरने तक कितने की सेल करी है? 6 लाख की। तो 6 लाख का 20%, 1,20,000। 1,20,000 का 12×24,000 रुपए दे देंगे सी के एग्जीक्यूटर्स को। सी के एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देंगे बेटा? 24,000 रुपए देंगे। दोबारा समझाऊं, 10/50, 10 लाख का प्रॉफिट था जब 50 लाख की सेल थी, दैट इज 20%। 20% ऑफ 6 लाख, 1,20,000। 1,20,000 का 20%, 24,000 रुपए हम सी के एग्जीक्यूटर्स को पे कर देंगे। और इस केस में टाइम बेस लिया था, इस केस में टर्नओवर बेस लिया है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा बात कर सकता है, इसे नोट कर लीजिए। आओ जी शुरू करते हैं कि करंट ईयर का प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे कैसे। तो 2 बातें होंगी बेटा, या तो फर्म डिजीज पार्टनर की फैमिली वालों को, एग्जीक्यूटर्स को प्रॉफिट दे रहा होगा, या क्या दे रहा होगा बेटा? लॉस दे रहा होगा। या प्रॉफिट दे रहा होगा या क्या दे रहा होगा बेटा? लॉस दे रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 2 बातें होंगी। या तो पीएसआर क्या होगी? पीएसआर सेम रहेगी। डेथ के बाद बचे हुए पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? सेम रहेगी। या क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पीएसआर सेम रहेगी या पीएसआर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यदि पीएसआर सेम रहेगी, प्रॉफिट होगा, तो क्या करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको देने हैं? डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को देने हैं।
हम वो प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं जो हमें खुद को ही नहीं पता, हमें खुद को ही नहीं पता कि हमें कितना प्रॉफिट उसको देना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा ये तो हम एस्टिमेशन बेसिस पे पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान के ही प्रॉफिट दे रहे हैं इस साल। तो इसलिए हम कौन सा अकाउंट खोल देंगे, P&L सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मृतक पार्टनर के कैपिटल में इतना पैसा डाल दिया। और लॉस है तो क्या लिखेंगे, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, डिजीज पार्टनर से लेके प्रॉफिट में डाल देंगे कि मर गया अपने हिस्से का लॉस देके जा भाई। और यदि पीएसआर चेंज हो रही है, डेथ के बाद बचे हुए पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पहले वाली रेशियो नहीं है उनके बीच में, तो इस केस में प्रॉफिट के केस में एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस के केस में एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग वाले से लेके किसको दे देंगे, गेनिंग वाले को दे देंगे। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है बेटा? चले आगे, आओ जी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से रीड करें बेटा। कहता है एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, सी की डेथ हो गई 1 अगस्त को। कब हुई है डेथ, 1 अगस्त को। तो वर्किंग नोट्स बना लो, सी की डेथ होती है, सी की, जिसकी रेशियो 2/10 है, और जो टाइम है ना टाइम डेथ का वो कितना है बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने काम किया उसने। कितने महीने काम किया है, 4 महीने क्या किया है, काम किया है। ठीक है जी, तो पहले, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख रुपए है। कितना प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, 6 लाख रुपए। तो निकाल लो करंट ईयर का प्रॉफिट, निकाल लो, वो भी किसका, सी के शेयर का। तो यदि फर्म को 6 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है 12 महीने में, तो बताओ 4 महीने में कितना प्रॉफिट होता होगा, 1/3, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में भी भाई का शेयर क्या है, 2/10, दैट इज 40,000 रुपए सी को देने हैं। कितने पैसे देने हैं सी को बेटा, 40,000 रुपए सी को देने हैं, हाँ या ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, सी को कितने पैसे देने बेटा, हमने 40,000 रुपए देने हैं। क्लियर है, आगे चले। ठीक है, पहला केस, पीएसआर बिटवीन ए एंड बी, सी की डेथ के बाद ए और बी की रेशियो 5:3 है, मतलब पहले जैसी है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं सी को, 40,000 रुपए देने हैं। फर्स्ट केस में किसी को कोई डाउट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक बेटा सबको अच्छे से? आगे चलते हैं, सेकंड केस में बताओ क्या हो गया सर। सेकंड केस में पीएसआर हो गई चेंज, पीएसआर क्या हो गई, चेंज। देखो ए बी सी, ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर। ओल्ड क्या है, 50%, 30%, 20%। अब हो गई 3:2, क्या हो गई, 3:2। अच्छा बात बताओ, आप 3:2 को 6:4 भी तो कह सकते हो, 6:4। पहले ये पार्टनर था 50 का, अब हो गया 60% का। देखो टोटल कर लो ना, टोटल ये भी 10 है और ये भी 10 है। 50% से 50%, 30%, 20%, अब हो गया 60, 40 और 0। 50% का पार्टनर जो था अब 60 का हो गया, तो 10% क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये 30 से 40 हो गया, ये भी 10% क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो फर्म गेनिंग वालों से लेके किसको देगी, सैक्रिफाइसिंग वालों को। तो लो, ए से लो, बी से लो, और किसको दे दो, सी को। सी को देने कितने हैं, 40,000। कौन सी रेशियो में दोगे, गेनिंग रेशियो। कितनी है, 1:1। तो 20,000 इससे ले लो और 20,000 इससे ले लो। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है ये वाला सेकंड केस। थर्ड केस में चले। थर्ड केस में क्या होता है, रेशियो हो गई 1:1। क्या हो गई, 1:1। 1:1 का क्या मतलब है, 50% और 50%। ये पहले भी 50 का था, अब भी 50 का परसेंट का पार्टनर है। तो ये तो ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, ना कोई गेन कर रहा है। और ये भाई 30% से 50% का पार्टनर हो गया, तो 20% क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ये 20% क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फर्म अब की बार किससे लेगी, बी से लेगी और किसको दे देगी, सी को।
ए को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ए पहले भी 50% का पार्टनर था और आज भी 50% का ही पार्टनर है। तो कितना हो गया 40,000 और 40,000। किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है बेटा यहां तक सबको अच्छे से? ये क्या है हमारा पूरे का पूरा मैंने आपको टॉपिक बता दिया टाइम बेस पे, जब पीएसआर सेम थी और जब पीएसआर चेंज थी। कोई डाउट यहां तक? चले आगे, आओ जी केस 2 पे चलते हैं। जब टर्नओवर बेसिस होगा, क्या होगा बेटा? टर्नओवर बेसिस। तो ध्यान से पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है? XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। वाई डाइड ऑन 15 जुलाई, वाई की डेथ हो गई 15 जुलाई को। अप टू 15 जुलाई जो टर्नओवर है ना, टर्नओवर इज ₹7.5 लाख का टर्नओवर है। टर्नओवर कितना है तब तक? 7.5 लाख का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 15 लाख है और लास्ट ईयर की टर्नओवर 75 लाख रुपए है। तो यदि मैं बात करूं डेथ किसकी हुई है? वाई की, जिसका शेयर क्या है बेटा? 3/10। टाइम से कोई लेना देना इसमें है नहीं, पर ये पता है डेट ऑफ डेथ तक जो टर्नओवर है ना वो हमारी 7.5 लाख रुपए की है। तो सब क्या निकाल लो? करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो अप टू वाई डेट ऑफ डेथ निकाल लो। बहुत सिंपल है सर। पिछले साल हमें 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 15 लाख का तब हुआ था जब हमारी सेल कितने की थी? 75 लाख रुपए की। तो दैट इज 1/5। कितना हो गया? 1/5 इंटू में लास्ट ईयर, इस साल, इसका मतलब हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होता है 5 रुपए की सेल पे। 15 लाख का प्रॉफिट तब हुआ था जब 75 लाख की सेल थी, और इस साल मरने तक कितने की सेल करी है? 7.5 लाख की। कितने की? 7.5 लाख की इंटू में, तो 7.5 लाख का 1/5 कर दो, कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? उसका शेयर क्या है? 3/10, दैट इज 45,000 रुपए। कितने हो गए? 7.5 लाख का 1/5, 1.5 लाख। 1.5 लाख में वाई जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 3/10, दैट इज 45,000 रुपीज। कितना है बेटा? 45,000 रुपीज। कोई डाउट यहां तक? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बेटा बात करो। पक्का क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलो। अब बात करते हैं केस फर्स्ट की। जब पीएसआर बिटवीन एक्स एंड जेड, वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड का शेयर 5:2 है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो किसको देने हैं? वाई के कैपिटल में डाल दो। कितने पैसे? 45,000 रुपीज। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पी एंड एल सस्पेंस टू वाइज कैपिटल 45, ये एक बार देख लो। 75, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 15,000, 3 45,000। ठीक है बेटा यहां तक? सेकंड केस में रेशियो क्या हो गई? 3:2। तो निकाल लो एक बार एक्स वाई जेड। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। 3:2 को बोल सकता हूं 6:4। 6:4, टोटल 10 हो गया भाई। अब 3:2 बोलो या 6:4 बोलो, इज वन ऑफ द सेम थिंग ना। न्यू में से माइनस क्या कर दो? ओल्ड। ओल्ड क्या थी? 5:3:2। तो यदि हम ओल्ड में से न्यू माइनस, न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे तो क्या निकल आएगी? गेनिंग रेशियो। 60% का पार्टनर है, अब पहले 50 का था तो 10% गेन कर रहा है। ये पहले, अब तो है ही नहीं, पहले 30% का पार्टनर था तो 30% सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 20% क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। समझ के देख लो। पहले पार्टनर था 20% का, अब कितने का हो गया? 40% का। तो 20% का क्या कर रहा है बेटा? ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई, एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। वाई को कितने पैसे देने हैं? वाई को कितने पैसे देने हैं बोलो बेटा? वाई को कितने पैसे देने हैं बोलो? वाई को देने हैं 45,000 रुपए। हाँ बिल्कुल 45,000 रुपए देने हैं। कौन देंगे? एक्स और जेड अपनी गेनिंग रेशियो में देंगे, और इनकी गेनिंग रेशियो क्या है? 1:2। तो ये कितने देगा बोलो बेटा? ये देगा 15,000 रुपए और ये देगा 30,000 रुपए। हाँ या ना?
गेनिंग रेशियो में देंगे ना, x देगा 15,000, z देगा 30,000, तभी y को हम 45,000 दे पाएंगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखा दी। केस थर्ड, केस थर्ड, इसमें देखो x और z की रेशियो कितनी हो गई, 1:1, तो आप कह सकते हो 50% एंड 50%। मुझे साफ दिख रहा है x पहले भी 50% का पार्टनर था, आज भी कितने का पार्टनर है, 50% का, तो बात खत्म हो गई। Z पहले कितने का पार्टनर था, 20% का, और अब कितने का हो गया बेटा, 50% का पार्टनर हो गया, 20% से 50% का पार्टनर हो गया। तो सारे का सारा Y का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, Z। तो थर्ड केस में फर्म किससे लेगी, Z से लेगी, और किसको दे देगी, Y को। कितने पैसे, पूरे 45,000 रुपए। यहां तक किसी को डाउट है तो बात करो बेटा। X से क्यों नहीं लेगी, क्योंकि X बेचारा कुछ गेन कर ही नहीं रहा, Y का पूरा 30% का शेयर एक्वायर बाय Z है, क्योंकि X तो पहले भी 50% का पार्टनर था और अब भी 50% का ही पार्टनर है। किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक, पक्का क्लियर है टॉपिक पूरा अच्छे से, ठीक है जी। आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसा होता है। डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बेटा कैसे बनेगा, तो दो जी, बिल्कुल सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल की तरह बना लो। डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या बना रहे हैं, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सिंपल सी बात है। यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो भी उसका बैलेंस होगा कैपिटल का। यदि क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में, और डेबिट में हुआ तो टू बैलेंस बीडी डेबिट में, इफ एनी हुआ तो ऐसा। और किस बात के पैसे उसको देने हैं, यदि उसने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो बाय डिजीज पार्टनर लोन अकाउंट, उसका कोई इंटरेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाले पैसे देंगे। प्लस में क्या देंगे, जितने भी क्या पड़े होंगे हमारे पास, फ्री रिजर्व्स पड़े होंगे, फ्री रिजर्व्स में उसको उसका पोर्शन दे देंगे। सर फ्री रिजर्व मतलब, सर कोई जनरल रिजर्व पड़ा होगा, कोई रिजर्व फंड पड़ा होगा, कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व पड़ा होगा, कोई P&L का क्रेडिट वाला बैलेंस पड़ा होगा, तो ये सारी चीजें जो पड़ी होंगी हम उसको उसको दे देंगे। यस और नो। प्लस जितना स्पेसिफिक रिजर्व का फ्री पार्ट पड़ा होगा वो भी दे देंगे। सर जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे देंगे। और क्या देंगे, बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल से क्या लेके दे देंगे, किस किस चीज का हिस्सा लेके देंगे, गुडविल का हिस्सा लेके देंगे, और करंट ईयर का प्रॉफिट लेके देंगे, गेनिंग पार्टनर से लेके देंगे। यही पैसे देंगे, कैपिटल का पैसा देंगे, लोन का पैसा देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देंगे, जितना फ्री रिजर्व्स पड़ा होगा उसमें उसका शेयर दे देंगे। क्या दे देंगे उसमें, उसका शेयर। स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जितना फ्री पोर्शन पड़ा होगा उसका रिजर्व दे देंगे। गेनिंग पार्टनर से गुडविल लेके दे देंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट दे देंगे। बाय P&L सस्पेंस अकाउंट से क्या देंगे, सर P&L सस्पेंस अकाउंट से करंट ईयर की चीजें देंगे। करंट ईयर में जो हमें देना है, जितने टाइम उसने इस साल, जितना टाइम उसने इस साल बिजनेस में पार्टिसिपेट की है, उतने टाइम पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, रेम्युनरेशन देंगे, और करंट ईयर का प्रॉफिट देंगे। ये सब चीजें कहां से देंगे बोलो बेटा, P&L सस्पेंस अकाउंट से देंगे। कहां से देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट से। सर करंट ईयर का प्रॉफिट तो यहां भी लिया था और यहां भी ले लिया, दो दो बार देंगे। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, यहां से तब देंगे जब PSR क्या रहेगी, सेम रहेगी, और यहां से कब देंगे, जब PSR क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यदि आपको याद हो तो दोबारा से बोलता हूं, कैपिटल देंगे, लोन देंगे, लोन का इंटरेस्ट देंगे, फ्री रिजर्व देंगे, स्पेसिफिक रिजर्व देंगे, गुडविल देंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट देंगे, और P&L सस्पेंस से क्या क्या देंगे, इस साल जितने भी पीरियड उसने काम किया है उतने पीरियड की उसको सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करंट ईयर का प्रॉफिट देंगे। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्लियर है इतनी बात। सर किस किस बात के पैसे काट लेंगे, यदि कोई पार्टनर का लोन डेबिट में हुआ तो पार्टनर का
लोन यदि कहां पड़ा हुआ, बैलेंस शीट में एसेट साइड हुआ तो, और ये वाला लोन कब होगा, जब लायबिलिटी साइड पड़ा होगा। इसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी काट सकते हैं, ब्याज काट लेंगे। टू, किस बात के पैसे काटेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के पैसे काट लेंगे उसके शेयर के, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट पड़ा होगा, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पड़े होंगे, कोई ओल्ड गुडविल पड़ी होगी, क्या पड़ी होगी, ओल्ड गुडविल पड़ी होगी, तो इन सब चीजों के पैसे उसके अकाउंट से काट लेंगे, इन सब चीजों के पैसे उसके अकाउंट से काट लेंगे। और किस चीज के पैसे काटेंगे बताओ सर, और किस चीज के पैसे काट सकते हो, टू जो ड्राइंग्स करी होंगी, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, या तो करंट ईयर के लॉसेस के पैसे काटोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे काटोगे, या बस इन सब चीजों के पैसे क्या करोगे, काट लोगे। और जो बैलेंस सीडी बचेगा, जो बैलेंस सीडी बचेगा, जो पैसे हमने उनको देने हैं, कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, किस में ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर में, क्योंकि वो तो जिंदा नहीं है, उसको तो दे नहीं सकते। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्या बनाएंगे बेटा, डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, डिजीज पार्टनर का क्या बनाएंगे, एग्जीक्यूटर। क्रेडिट डेबिट बाय, कहां से बैलेंस आया, डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया। कुछ पैसे उनके एग्जीक्यूटर को तभी के तभी पकड़ा देंगे, तो डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर टू बैंक, और टू बैलेंस सीडी कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में जाके ट्रांसफर कर देंगे। बोलो हाँ या ना बेटा, किसी को कोई डाउट, कहां ट्रांसफर कर देंगे, डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाके क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बोलो बेटा, किसी को डाउट, चले आगे। जब डेथ हुई थी तो क्या किया था, जब उसका बैलेंस क्लोज हो गया था तो क्या कहा था हमने, हमने कहा था डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कैपिटल का पैसा एग्जीक्यूटर में डाला, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू, कुछ पैसे दे दिए टू बैंक अकाउंट, और बैलेंस का डाल दिया डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, कहां डाल दिया, लोन अकाउंट में। फिर लोन से हम आगे क्या देने शुरू कर देंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी शुरू कर देंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे जब लोन अकाउंट पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट बेटा, पक्का क्लियर है, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ बेटा, ये हो गए ना पूरे 22 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कौन पार्टनर है, RST 32 क्वेश्चन, 32 कौन पार्टनर है, RST। क्या रेशियो है, 5:3:2। ठीक है, आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर डॉट लगा लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, डॉट लगा लीजिए गुडविल पे। टी जिसकी डेथ हो गई 1 अगस्त को, कब डेथ हो गई, 1 अगस्त को। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 2.5 ईयर परचेज ऑफ पिछले 4 साल के प्रॉफिट से, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको नीचे गिवन है। मशीनरी को रिवैल्यू किया, पेटेंट को रिवैल्यू किया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया। सी पॉइंट में कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2018-19 द प्रॉफिट ऑफ 18-19 शुड बी टेकन एज इन द बेस ऑफ 17-18। इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के बराबर होगा। फोर्थ, 21,000 में इमीडिएटली दे दो, और बाकी 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बना लो 10% ब्याज के साथ, बना लेंगे जी। और पास जर्नल एंट्री ऑफ रिकॉर्ड द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है जी, एंट्रीज करके दिखा दो, क्या करके दिखा दो, एंट्रीज। तो एंट्री करने से पहले हम वर्किंग नोट्स में सारे के सारा एक लेजर बना लेते हैं जिसकी डेथ हुई है। आओ जी, किसकी डेथ हुई है पहले बताओ, वर्किंग नोट्स। टी जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है बोलो, 2/,
2/10। उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। तो डेथ हुई कब है, टाइम क्या है? तो 4 महीने काम करके गया वो, अप्रैल में जून और जुलाई, अप्रैल में जून और जुलाई, 4 महीने काम करा और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कुछ आगे चलते हैं। तो एक काम करो, टी का कैपिटल अकाउंट बना लो, टीज कैपिटल अकाउंट। कोई बात नहीं, अभी बना लेंगे जनरल एंट्री भी। बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है बोलो? टी का कैपिटल 75,000 रुपए है। कितना कैपिटल है टी का? 75,000 रुपए। पहले बैलेंस शीट में बड़ी आइटम को राइट ऑफ कर लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है बोलो? टोटल में 30,000 है, जिसकी डेथ हुई है उसे कितना दोगे? तो 6,000। टू पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दोगे? कितनी गुडविल पड़ी है पुरानी वाली? तो गुडविल ओल्ड वाली राइट ऑफ कर दोगे, कितनी? तो 5,000 इसके हिस्से में आ गई। अब बैलेंस शीट से सब कुछ पोस्ट कर लिया। पहला पॉइंट पढ़ो, गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं 2.5 ईयर परचेज। तो फर्म गुडविल निकाल लो, कैसे निकलेगी? 2.5 ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 2.5 इंटू में पिछले 4 साल का प्रॉफिट बोलो कितना है? नहीं बोलो पहले, कितना कितना है? 65, 60, 80 और 70 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करोगे, ये 75 आ जाएगा। 70, 70 एक 40, एक 75, तो फर्म गुडविल आ गई 175। पार्टनर कौन कौन है बोलो? RST, RST। क्रेडिट किस में करोगे? क्रेडिट किस में करोगे बोलो? 5:3:2 करो। 175 को 5:3:2 में डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो? बोलो भाई बोलो। टी का कितना है? 35। इसका 52,500 और आर का 87,500। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? और न्यू क्या है? 5:3। तो 175 को 8 से डिवाइड करो, 175 को 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो? 175 को 8 से डिवाइड करो, 2,18,750। नहीं कितना इसका? 625 कितना? लिख लो इसे 87,500 लिख लो, इसे 52,500 लिख लो और इसे 35,000 लिख लो। ये 35,000 क्रेडिट करने हैं। कितना हो गया बताओ? ये 13,125 क्या करते हैं? डेबिट। इसके 21 डेबिट करने हैं। तो आर और एस से लेके 35,000 रुपए टी को देने हैं। तो जाओ इस अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय आर कैपिटल बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं बोलो? 21,875 देने हैं और 13,125 देने हैं। आगे बोलो, हो गई ये? फिर एक कौन सा अकाउंट बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ क्या है? पहली चीज क्या है? 1,40 की हो गई, 1,50 की थी, तो नुकसान हो गया ना। तो मशीनरी 10,000 का लॉस हो गया। आगे बोलो, फायदा हो गया। तो बाय पेटेंट्स 10,000 का फायदा हो गया। क्या हो गई? बढ़ गई। बाय फ्री होल्ड लीज होल्ड?
लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने से बढ़ गई, आगे बोलो। तो यहां से क्या आ गया 2, प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपए का। 25,000 के प्रॉफिट में से टी को कितना मिलेगा, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2/10, तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट इस भाई को मिल गया। हो गया काम खत्म। आगे बोलो, अब क्या निकालना है, अब निकालना है करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या निकालना है, करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान के, पिछले साल के प्रॉफिट को। तो बताओ पिछले साल कितना प्रॉफिट था हमें 17-18 में, बोलो भाई बोलो। पिछले साल का प्रॉफिट था 75,000 रुपए, तो इस साल का प्रॉफिट भी 75,000 होगा 12 महीने में। इस साल कितने महीने काम किया है, 4 महीने, और उसका शेयर क्या है 2/10, कितना हो गया 25, 5,000 रुपए हो गया, कितना हो गया 5,000 रुपए। और यहाँ क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से कितने पैसे देने हैं उसको, 5,000 रुपए। क्लोज, कुछ रह तो नहीं गया। 2 टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना हो गया, क्या वो इसको थोड़ा करने हो तो एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, अभी बनाएंगे। ये कितना आएगा 126 आएगा। एक 26 आएगा ना, ये एक 26, एक 26 में से 5 गए तो कितने देने हैं, एक 21। अब टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा, क्या लिखोगे, बाय टी के कैपिटल से कितने पैसे आए थे, एक 21, 2 कितने पैसे दे दिए 21,000, 2 क्या बच जाएगा, बैलेंस सीडी का ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू टीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, कितने पैसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। अब करें इसकी जल एंट्री करें। ये देखो पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा था, कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंट्री बोलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू R2S2T, कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, कितना 30, 15, 2 और 6, पुरानी गुडविल फेंकी थी, R डेबिट, S डेबिट, T डेबिट टू क्या गुडविल, कितनी थी गुडविल पूरी 25,000 पक्का, तो 12.5 और बोलो भाई 7.5 और 5 हो गई, तो एंट्री है पहली। फिर हमने गुडविल की एंट्री की थी, गुडविल की एंट्री क्या थी बोलो, R डेबिट, S डेबिट 2T, कितने दिए थे उसको 21,875, 13,125, और उसको कितने दिए थे 35,000, ठीक है। ये 3 एंट्री हुई। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगली एंट्री होगी पेटेंट्स डेबिट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना 10, 15 और 25, नहीं 10 और 25 और कितना 35। अगली एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, भाई लॉस हो गया था ना 10,000 का, एक में कैसे करोगे, बेटे गलत हो जाएगा ना, एक इतने पहली एंट्री होगी पेटेंट टू रिवैल्यूएशन, लैंड और प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूएशन, इसको मर्ज कर दिया, फिर इसको कर दिया। अब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू R2S2T, कितना प्रॉफिट था 25, बांटो 25 को, कैसे बांटोगे 12.5, 7.5 और 5। पहली एंट्री समझ आती है।
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सारी एंट्री समझ आती है। इसके बाद क्या हुआ, फिर वो प्रॉफिट दिया था करंट ईयर का, तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल, कितना दिया था 5,000। फिर 1/21 उसके एग्जीक्यूटर में डाल दिए थे, तो क्या एंट्री करोगे, टीज कैपिटल डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 121 100, फिर इसको 21 दे दिए थे, टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 121 टू पैसे कितने दिए थे 21,000, और टू टीज लोन अकाउंट कितना 1 लाख और 1 लाख। बस ये एंट्रीज करनी थी आपको। ये क्या करनी थी आपको, क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो एंट्री कर दो और टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो, बना दिया हमने। ये सब कुछ किस में चला जाएगा, वर्किंग। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, 6 नंबर का। यदि आपने एक बार ये सारा बना लिया ना, तो उसके बाद सिर्फ 2 मिनट लगेंगे सारी एंट्रीज पोस्ट करने में। 34 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 3 4 34। XYZ पार्टनर है, कौन पार्टनर है, सॉल्यूशन नंबर 34 क्या कहता है ये पढ़ो। XYZ पार्टनर है, आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, अंडरलाइन करो इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, अंडरलाइन करो इसमें जनरल रिजर्व पे, अंडरलाइन करो वहां पे पी एंड एल पे, 3 डॉट लगा लीजिए। XYZ की PSR 3:2:1 है, Z की डेथ 31 जुलाई को होती है। तो डेथ किसकी हुई है बताओ, डेथ हुई है Z की, जिसकी रेशियो क्या है 1/, और टाइम क्या है 4/12। अप्रैल में जून जुलाई, जुलाई का एंड है ना, तो बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे। तो अप्रैल में जून जुलाई पूरा कंसीडर करेंगे, जुलाई के अंत में मृत्यु होती है उसकी, तो जुलाई के पूरे महीने उसने काम करा है। आगे चलो, goodwill is to be valued on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 5 years। पिछले 5 साल का प्रॉफिट लेना है, पर किताबों में देखो पिछले कितने साल का प्रॉफिट गिवन है, बेटे नीचे भी 5 का ही गिवन है। आ जाओ, कौन से साल है बेटा, 21 में। ये कोई पुराना लॉस पड़ा है, 21 में तो हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। 24,000 का क्या हुआ है प्रॉफिट। वो जो P&L 6,000 का पड़ा है ना, वो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा होगा हमारे पास। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 24, 16, 20, 10 और 5। तो काम करो, क्या बना लो, Z का कैपिटल अकाउंट बना लो। बना लिया जी, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस है बताओ Z का 12,000। एक चीज देखो, आगे चल के देखो, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई पॉइंट है, सर कोई पॉइंट नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब सारे का सारा बटेगा। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, कितना 6,000 है, तो इसको कितना मिलेगा 1,000। बाय जनरल रिजर्व कितना है, वो भी 6,000 है, तो वो भी कितना मिलेगा। टू P&L का लॉस कितना पड़ा है, वो भी कितना मिलेगा 1,000 मिलेगा। आगे चलो, गुडविल को वैल्यू करेंगे, निकालो जी। फर्म गुडविल इज इक्वल्स टू 3-year परचेज इनटू में एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 3 इंटू में पिछले 5 साल का प्रॉफिट बोलो कितना है, 24, 16, 20, 24, 16, 20, 10 और डिवाइडेड बाय 5, कितना है ये 15।
तो 45,000 रुपए फर्म गुडविल आ गई। कितनी गुडविल आ गई फर्म की? 45,000 रुपए गुडविल आ गई। तो एक्स वाई जेड निकाल लो। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? और वो क्या है? 3:2। 45,000 को 6 से डिवाइड करो। 22,500, 15 और 7,500। डेबिट किस में करोगे? 3:2 में। 45,000 को 5 से डिवाइड करो। 9,000, 27 और 18। तो ये कितना हो गया? 4500, 3,000, 7,500। डेबिट डेबिट क्रेडिट किससे लेंगे? एक्स से लेंगे, बाय वाई से लेंगे। कितने? 4500, 3,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नोट कर लीजिए। चलो जी आगे चलते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया गुडविल वाला। अब बी पॉइंट क्या कहता है? पढ़ो जरा एक बार पढ़ो। कहता है इस साल का जो प्रॉफिट होगा ना वो उतना ही होगा जितना पिछले साल हुआ था। तो पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था? करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर पिछली बार 24,000 का प्रॉफिट हुआ था तो इस बार भी 24,000 का प्रॉफिट होगा 12 महीने में। इस कितने महीने काम किया है? और जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? करो कितना हो गया? 1,333 रुपए हो गए। तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 1,333 रुपए। ₹1,333। क्लियर है? आगे चलते हैं सी पॉइंट पे। असेट्स और लायबिलिटीज को कुछ इस प्रकार से रिवैल्यू किया है। करो जी। तो इसका मतलब क्या बनाना पड़ेगा हमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रिवैल्यूएशन। क्रेडिट में क्या आता है? इनकम गेन प्रॉफिट। डेबिट में क्या आते हैं? एक्सपेंस और स्टॉक कितने का हो गया? स्टॉक 10,000 का हो गया तो फायदा हो गया। बाय स्टॉक कितने का? 1,000 रुपए का। आगे चलो फिर क्या है? डेटर 15 के रह गए, पहले कितने के थे? तो डेटर से 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। बेड डेट्स 1,000 रुपए। आगे बोलो। फर्नीचर 1,500 का, पहले कितने का था? 500 का नुकसान फर्नीचर से। फर्नीचर के बाद क्या है? फर्नीचर के बाद प्लांट मशीनरी कितने की हो गई? 5 कितने की हो गई? 5,000 की रह गई। प्लांट मशीनरी 5,000 की रह गई ना? पहले कितने की थी? अच्छा 1,500 का नुकसान। आगे चलो। बिल्डिंग 35 की हो गई, पहले 30 की थी। 5,000 का फायदा बिल्डिंग से। फिर बिल रिसीवेबल 600 रुपए के फाउंड वर्थलेस, फिर से बेडेड हो गए टू BR। कितने के गए? 600 के। प्रॉफिट या लॉस? वो तो प्रॉफिट लग रहा है यार। 6,000 है ना? टू प्रॉफिट कितना? 2400। 2400 के प्रॉफिट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जेड का तो 1/6 ही है। कितना? 400। 400 रुपए का प्रॉफिट। कुछ और है इसके बाद? फिर डी पॉइंट है बस। कौन सा पॉइंट है? अब क्या बना लो? जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय जेड कैपिटल से कितने पैसे आए? 2। जेड एग्जीक्यूटर में यहां से कितने पैसे जाएंगे? करो क्लोज करो। 12 तो 14, 18 कितने?
हजार माइनस करके बोलो ये क्या आ रहा है? 22,200 22,233 रुपए। आगे पढ़ो। A sum of 12,233 रुपए पेड इमीडिएटली टू जेड एग्जीक्यूटर। कितने पैसे तभी के तभी दे दिए? टू बैंक 12,200 टू जेड एग्जीक्यूटर्स। लोन अकाउंट में कितने पैसे चले गए? 10,000 रुपए। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक एक बार ध्यान से नोट करो बेटा। चले एक बात बताओ, डेथ कब हुई है? जुलाई। देखो ये मैं अपनी लाइन बना रहा हूं, लाइन। 1 अप्रैल 2021 डेथ होती है। कब? 31 जुलाई 2021 को। ये है डेट ऑफ डेथ। ईयर कब क्लोज होगा? 22 को। पहली किस्त कब जाएगी? 31/7/22 को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। फिर ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 23 में। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31/7/2023 को सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी। वो यही कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देंगे 10% ब्याज के साथ। 10% ब्याज के साथ। तो बना लो, क्या बनाओगे? जेड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये रहा जी। हाँ या ना? यहां तक किसी को डाउट? 1 अगस्त 2021 बाय जेड एग्जीक्यूटर से कितना का पैसा आया? 10,000। फिर कौन सी डेट आ जाएगी? 31 मार्च 22। बाय इंटरेस्ट लगाओगे 9 महीने का। क्या लगाओगे? बाय कितने महीने का लगाओगे? लगाओ कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10,000 का 10% कितने महीने के लिए? 1,000। 750 रुपए। बोलो हाँ या ना? डेट बोलो क्या आएगी? 31 मार्च 2000 टू बैलेंस सीडी कितने हो गए? 10,750। यही सीडी अगली बार 1 अप्रैल 2022 को क्या बनेगा? बाय बैलेंस कितना बन गया? 10,750। फिर कौन सी डेट आएगी? 31/7/22। बाय इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का? सॉरी 8 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 8 महीने का। लगाओ 8/12 कितना हो गया? कितना? 10 कैसे? 1,000 करो। 1,000 को 12 से डिवाइड करो बेटे। 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है। 1,000 को 8/12 से करो, क्या आएगा? ट्रिपल। यही आ रहा है 667। अब कितने महीने का दोगे ब्याज यहाँ पे? ये क्या हो जाएगा? 10667। 4 महीने का ब्याज जोड़ दो। 10,000 रुपए पे 10% कितने महीने के लिए? 3,333। हाँ या ना? फिर 31 जुलाई 2022 को टू बैंक पहली किस्त दे दो। पहली किस्त कितने की दोगे? 5,000 प्रिंसिपल के। 10,000 में 2 किस्तें देनी है, 5,000 की किस्त होगी। एक किस्त कितने की होगी? 5,000 प्लस 667 प्लस 333 कितना हो गया? 6,000। 31 मार्च 2022 नहीं, अब यहां से आगे चलो। 31 मार्च 2000 बाय क्या लगेगा? इंटरेस्ट। किस पे लगेगा इंटरेस्ट? जो बचा हुआ 5,000 है उस पे। 5,000 पे 10% कितने महीने का? करो क्या हो गया?
500 करो करो जल्दी बताओ क्या होगा। 5,000 का 10% 8 महीने के लिए 3333 कर लो ठीक है। अब 31 मार्च 2023 टू बैलेंस सीडी कितना आ गया 5333 होके क्लोज हो गया। हो गया ना 5। हाँ जी तुलिका जी मेरे से पूछो बेटा। तो मेरा आंसर है ना। आगे चले 1/4/2023 को बाय बैलेंस बीडी क्या आ गया 5333। यहां से कौन सी डेट आ जाएगी 31 जुलाई 23। बाय इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का 4 महीने का। कितना लगेगा 5,000 का 10% 4 महीने के लिए कितना 167 लग गया 16। अब 31 जुलाई 2023 को टू बैंक कौन सी किस्त दोगे सेकंड वाली 5,000 प्रिंसिपल के दोगे 333 ब्याज के ये वाले दोगे और 167 ब्याज के ये वाले दोगे। टोटल कितने दोगे 5500 रुपए दोगे और लोन अकाउंट बंद कर दोगे। हाँ या ना बोलो। किसी को डाउट इसमें नोट कर लीजिए इसे हेडिंग डाल लीजिए बेटा लोन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। लोन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो लोन अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा ध्यान से समझे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो उसका कैपिटल को क्या करेंगे खत्म कर देंगे और एंट्री क्या करेंगे बोलो। मान लो जेड है जेड की डेथ हो गई तो लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा रिटायर एक काम करते हैं रिटायरमेंट में समझते हैं क्या होगा। रिटायरमेंट में होगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कुछ पैसे दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट और टू क्या जेड का लोन अकाउंट। बात खत्म। मान लो 120 रुपए देने हैं कितने देने हैं 120 रुपए तो जेड कैपिटल 120 20 रुपए तभी के तभी दे दिए बाकी 100 रुपए डाल दिए लोन पे। क्या डाल दिए लोन पे। और ये यदि केस किसका हो डेथ का हो तो क्या होगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 120 रुपए। फिर 120 रुपए में से क्या करेंगे जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 120 रुपए उसको कुछ पैसे दे देंगे तो टू बैंक 20 रुपए और टू क्या बन जाएगा जेड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 100 रुपए। रिटायरमेंट में ये होगा और डेथ में ये होगा। चले अब ब्याज देने के अब देखो मान लो ये जो 100 रुपए हमने देने हैं ना इसकी रिटायरमेंट डेट है जो भी केस है मान लो रिटायरमेंट ही है वो ये 31 मार्च 2020 को। उस टाइम पे हमने इसको 20 रुपए दे दिए और कितने रुपए में लोन में कितने पैसे खड़े हो गए 100 रुपए। इस 100 रुपए को हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे 50 रुपए ईच टुगेदर विद 12% इंटरेस्ट पर एनम। कितने ब्याज के साथ 12% ब्याज के साथ 12% ब्याज के साथ। चले टाइमलाइन आती है टाइमलाइन ये रही टाइमलाइन। आज क्या डेट है 31 मार्च 2020 इस दिन तो रिटायर हुआ है। इस दिन एंट्री होगी जेड कैपिटल टू बैंक टू जेड लो। पहली किस्त कब देंगे 31 मार्च 21। अगली किस्त कब देंगे 31 मार्च 2022। इस पूरे साल में हमारे सिर पे कर्जा कितना था बोलो 100 रुपए का। यहां 50 रुपए चुका दिए और इस पूरे साल में हमारे सिर पे कर्जा कितने का था। यहां पे आप क्या एंट्री करोगे पहली बार यहां पे एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन जेड लोन डेबिट टू जेड लोन अकाउंट
कितने का ब्याज लगाओगे बोलो, कितने का ब्याज लगाओगे? 100 रुपए में 12%, कितने रुपए हो गए? 12 रुपए। हाँ या ना? क्या एंट्री करी आपने? जेड इंटरेस्ट ऑन जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड लोन अकाउंट। कोई डाउट है तक किसी को? हाँ, पहले वाले पे 100 का इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरे पे 100 का कर्जा था, इस पूरे साल मेरे सिर पे कर्जा 100 रुपए का रहा, तो ब्याज तो मैं 100 रुपए पे ही दूंगा। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% ऑफ 100। ये खर्चा है, डेबिट कर दिया। खर्चे फिर क्या, किसकी वैल्यू बढ़ा दी? लोन की वैल्यू बढ़ा दी। अब आप पहली किस्त दोगे, पहली क्या दोगे? जब किस्त दोगे तो आपका लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जेड लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ या ना? और एक किस्त के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल कितने रुपए चुका रहे हैं और ब्याज कितना चुका रहे हैं? तो टोटल 62 रुपीज दे देंगे पहली इंस्टॉलमेंट में। खत्म। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन जेड लोन टू जेड लोन, फिर जेड लोन टू बैंक, बात खत्म। अगली बार 31 मार्च 2022 को, अब इस दूसरे साल में, वित्तीय वर्ष में मेरे सिर पे कितने का कर्जा रह गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना रह गया? 50। तो यहां पे दोबारा से एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन जेड लोन डेबिट टू जेड लोन अकाउंट, कितने रुपए? 12% ऑफ 50 रुपए, कितने रुपए हो गए? 6 रुपए। हाँ या ना? अब सेकंड किस्त को भी चुका दो, क्या कहोगे? जेड लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितने? 56 रुपए। किसी को डाउट? किसी को डाउट इन चार एंट्रीज में? ये वाली, ये वाली, ये वाली समझ आ गई और ये नहीं आई? हाँ, मैं भी समझ रहा था। जब इंटरेस्ट ड्यू किया तो लोन की वैल्यू बढ़ा दी, और जब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करा तो लोन को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जेड लोन टू बैंक, जेड लोन टू बैंक। अब समझो, अब ध्यान से समझना, ये है जेड का कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? यहां कितने पैसे पड़े हैं? 120 रुपए। टू बैंक कितने रुपए दे दिए? 20 रुपए। टू यहां से जेड के लोन में कितने रुपए चले गए? 100 रुपए। अब क्या बना दिया? जेड का लोन अकाउंट बना लिया। जेड का क्या बना लिया? लोन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। डेट है 1/4/2020। डेट क्या है? 1/4/2020। आओ जी, क्या हुआ देखो, 1/4/2020 को कहां से आया पैसा? कहां से ट्रांसफर करूं? बाय जेड कैपिटल 100 रुपए आ गए। बाय जेड कैपिटल 100 रुपए आ गए। पहली बार इंटरेस्ट ड्यू कब होगा? ये क्या करा? इंटरेस्ट ड्यू। और ये इंस्टॉलमेंट क्या करी है? पेड। करो ड्यू करो। कहां पे ड्यू होगा? 31 मार्च 21 को ड्यू होगा। तो जाओ, लोन अकाउंट है, क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में, क्योंकि लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सो सिंपल। 31 मार्च 21 को क्या बोलोगे? बाय, क्या बोलोगे? बोलो भाई, बोलो। बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 12 रुपए। और यहां पे क्या लिखोगे? 31 मार्च 21 को टू बैंक। पहली किस्त दे रहे हो, कितने की किस्त दे रहे हो? 50 प्लस 12, कितने हो गए? 60। 31 मार्च 21 को क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी, कितना बच जाएगा? करो, 112। 112 में से 62 गए तो यही अगली बार 2021 को क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस कितना? 50। फिर कौन सी डेट आएगी? 31 मार्च, क्या लगाएंगे? बाय इंटरेस्ट। 50 रुपए का 12%, 6 रुपए। 31 मार्च 22 टू बैंक। कौन सी किस्त दे रहे हैं? सेकंड किस्त दे रहे हैं। सेकंड किस्त कितने की दे रहे हैं बोलो? 56 रुपीज की। और अब यहां पे कोई बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। 56 और 56। बोलो, ये बात समझ आती है? हमने क्या बना दिया? एक लोन अकाउंट। क्रेडिट में इंटरेस्ट ड्यू होगा, डेबिट में इंस्टॉलमेंट भी होगी।
क्रेडिट में इंटरेस्ट भी होगा, डेबिट में इंस्टॉलमेंट भी होगी। एक एंट्री और होती है इसके बाद, पर वो मैं करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं बस। ये इंटरेस्ट एक खर्चा है, रखना है कि खत्म करना है। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, कितने रुपए? 12 रुपए। और यहाँ पे एंट्री कितने से हो जाएगी? सेम 6 रुपए से हो जाएगी। इस इंटरेस्ट को जो डेबिट किया था उसे बाद में जाके क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, क्योंकि ब्याज एक खर्चा है और खर्चा एक टेम्परेरी नेचर अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? टेम्परेरी। जिस साल ओपन होता है उसी साल क्लोज हो जाता है। क्लोज होता कहां से है? पी एंड एल अकाउंट से। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये अपने फंडामेंटल्स में पड़ा हुआ है। पार्टनर का जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो चार्ज होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं होता। क्लियर है इतनी बात सबको अच्छे से? ये नोट कर लीजिए पूरे का पूरा फंडा। आओ जी बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर 6.25, पेज नंबर 6.25, इलिस्ट्रेशन नंबर 27 क्या कहता है? ध्यान से रीड करते हैं बुक से, पढ़ो जी। XYZ पार्टनर एक फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2018 को। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑल द कैपिटल शो देयर बैलेंस इज रुपीज 1 लाख रुपए। आओ जी, जेड जो रिटायर हुआ है उसे 1 लाख रुपए देने हैं, जो कि हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे और शुरू करेंगे देना 31 मार्च 2019 से। वर्ड अंडरलाइन करो, अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। 10% ब्याज के साथ, 10% ब्याज के। प्रिपेयर करके दिखाओ जेड का लोन अकाउंट। बहुत आसान है तो यार। रिटायर कब हुआ है बोलो? टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन बना लो। कौन सी डेट है, कब रिटायर हुआ है? 18 को। पहली किस्त कब दोगे? 31 मार्च 2000। अगली किस्त 31 मार्च 2000। अगली किस्त 31 मार्च 2000। अगली किस्त 31 मार्च 2022। कितने पैसे देने हैं बोलो बेटा? लाख रुपए। 4 किस्तों में दोगे तो हर किस्त का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 25,000। और प्लस क्या देना है? ब्याज। प्लस क्या देना है? अब समझो, पहले साल मेरे सिर पे कितना कर्जा था? दूसरे साल यहां लाख रुपए का कर्जा था, यहां 75,000 का, यहां 50, और आखिरी साल में, और यहां पे वो 25 में चुका के क्या कर दिया? 0 खत्म कर दिया। हाँ या ना? बनाओ जेड्स लोन अकाउंट। बहुत सिंपल है। क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम हो जाएगा। कहां से आया? 1/4/2018 को कहां से आया? बाय जेड के कैपिटल से। कितने रुपए देने हैं? लाख रुपए। डेट आई 31 मार्च 2019। बाय क्या? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। इंटरेस्ट ऑन, आप बाय इंटरेस्ट लिख लो तो भी ठीक है, ठीक है? बाय इंटरेस्ट लिख लो, बस बात खत्म। बाय इंटरेस्ट कितना ब्याज लगेगा? 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज कितना हो गया? यहां पे 31 मार्च 2019 को टू बैंक क्या एंट्री होगी? जेड लोन टू बैंक। पहली किस्त कितने की जाएगी? 25,000 प्रिंसिपल प्लस 10,000 ब्याज, 35 की। 31 मार्च 19 को क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा? करो करो। 1,10,000, 1,10,000। एक 10 में से 35 गए तो क्या बच गया? 75,000। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है? बीडी ब्याज लगाया, लोन बढ़ गया, किस्त दी, इंस्टॉलमेंट दी तो लोन कम हो गया, बैलेंस बच गया 75। अगला दिन कब शुरू होगा? 1/4/2019। बाय बैलेंस बीडी कितने का लोन है? 75। 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 10% ऑफ 75,000, दैट इज 7,500। अब ये किस्त कब जाएगी? 31 मार्च 20 बाय टू बैंक। दो कितने की किस्त जाएगी? 25,000 प्रिंसिपल और 7,500 ब्याज, 32,500। 31 मार्च 20 को क्या बच जाएगा? टू बैलेंस
CD कैसे बचेगा? 82,500, 82,500 माइनस करो, कितना हो गया? 50,000। 1,4,21 को 20 को क्या बन जाएगा? बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुश्किल है कि आसान है? तो बहुत ही आसान है, इसमें करना ही क्या है। फिर दोबारा CD क्या बन जाएगा? BD कितना बेटा? 50,000, 50,000। फिर दोबारा क्या लगाओगे? 31 मार्च 21 को बाय कितना परसेंट? 10% ऑफ 50,000 दैट इज 5,000। फिर क्या डेट आ जाएगी? 31 मार्च 21 टू बैंक। कौन सी इंस्टॉलमेंट दोगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितने की? 25,000 प्लस 5,000 कितने की हो गई? फिर क्या हो जाएगा बेटा? 31 मार्च 21 टू बैलेंस CD कितना? कर लो। 55,000 में से 30,000 गए तो लास्ट किस्त कितने की बच गई? 25,000 की। ये सुन लो, यही CD अगली बार 1/4/2021 को क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस BD 25। फिर दोबारा 31 मार्च 22 को क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट कितना लगाएंगे? 10% ऑफ 25,000 दैट इज कितना हो गया? 2,500। फिर यहाँ 31 मार्च 22 को टू बैंक फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करेंगे? 25,000 प्लस 2,500 27,000। अब कुछ नहीं बचेगा, कोई बैलेंस CD नहीं होगा। इजी नहीं है? बहुत इजी है। ठीक है, नोट करो इसे। सिंपल सा था ये पूरे का पूरा। क्या करते गए? बार बार ब्याज लगाया तो लोन बढ़ा, इंस्टॉलमेंट दी तो लोन कम हो गया। नोट कर लो इसे। 28 इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, बताओ क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करो। XYZ पार्टनर है इक्वल के, Z रिटायर हो गया फर्म से, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने उसका कितना पैसा देना है? 1,00,000 रुपए। कितने पैसे देने हैं? ठीक है जी। 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हुआ है। Z पेड इन टू एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 37,500, 37,500 की इंस्टॉलमेंट देनी है, इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट। ब्याज मिलाकर, क्या मिलाकर बेटा? ब्याज मिलाकर। अब अभी अभी क्या था? सिर्फ जो 25,000 रुपए थे ना, वो प्रिंसिपल के थे। लास्ट एग्जांपल में ब्याज हमने अलग से दिया। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक किस्त कितने की देनी है? 2 किस्तें 37,500 की, जिसमें 10% क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। आगे, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द ईच ईयर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। और जो बच जाएगा ना, वो तीसरे साल में दे देना। मैं कहा ओके जी। रिटायरमेंट हुई कब है? 1 अप्रैल 2019 को। कब हुआ रिटायर? बोलो। 1/4/2019 को। पहली किस्त कब जाएगी? 31 मार्च 2020। अगली किस्त कब जाएगी? 31 मार्च 2021। अगली किस्त कब जाएगी? 31 मार्च 2022। रिटायर कौन हुआ है? तो Z का लोन अकाउंट बना लेंगे। बनाओ जी। ये रहा डेबिट। डेबिट में कम होगा, क्रेडिट में बढ़ जाएगा। कब? 1/4/2019। बाय कहां से आया? Z के कितने पैसे देने हैं? 1,00,000। 31 मार्च 2020 को बाय इंटरेस्ट कितना लगाओगे? 10% ऑफ 1,00,000 दैट इज 10,000। किस्त दे दो 31 मार्च 2020 को टू बैंक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 37,500 की। हालांकि कोई जरूरत नहीं है हमें बाइफ्रिकेट करने की। बाइफ्रिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 37,500 को सीधा क्या कर दो? अब टू बैलेंस CD निकाल लो। क्या निकाल लो? टू बैलेंस CD। वैसे बता दूं, 37,500 में प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 10,000 है और 27,500 क्या होगा? प्रिंसिपल। हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 20 टू बैलेंस CD। बताओ बैलेंस CD कितना आएगा? 1,10,000। 1,00,000 कितना बच गया? 72। अगली डेट बोलो क्या आएगी? 1/4/2000 बाय बैलेंस BD 72,000
अगली डेट कब आएगी? 31 मार्च 2021। क्या ड्यू करोगे? इंटरेस्ट कितना ड्यू करोगे? 10% ऑफ 72,500 कितना हो गया? 7250। कौन सी डेट आ गई? 31 मार्च 21। टू बैंक। दूसरी किस्त चुकाओगे और वो दूसरी किस्त भी कितने की है? 37,500। तो 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस सीडी क्या बचेगा बोलो? ये कितना हो गया? 79,750। 37 माइनस करो, क्या आ गया? 42,250। यही सीडी अगली बार नीचे जाके क्या बन जाएगा? बीडी। 31 मार्च 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2021 बाय क्या? बैलेंस बीडी 42,250। 42,250। फिर ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 बाय क्या? बाय क्या बेटा? इंटरेस्ट कितना? 4225। 4225 कौन सी डेट आ जाएगी? 31 मार्च 2000। टू बैंक। इस बार तीसरी किस्त में ना कोई आपके पास ब्रैकेट नहीं लगा हुआ कि 37,500 देने हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि पहली दो किस्तें 37,500 की देनी है, तीसरी में तो उनका पूरा निपटारा कर दो, जो भी बचता है दे दो भाई। कितने पैसे बनते हैं? 46 475। 46 475। 46 475। खत्म जी, बात खत्म। कोई डाउट है तो बेटा बात करो। यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए। आओ जी 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। 2929 क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करो। एक्स वाई जेड पार्टनर है एक फर्म में, इक्वल के वाई रिटायर हो गया फर्म से, उसका बैलेंस 75,000 है 1 अप्रैल 2019 को। उसको उसी वक्त 15,000 रुपए दे दिए हमने और बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे 5% ब्याज के साथ। ठीक है, कितना सिंपल है ये। हो जाएगा या करवा दूं? नहीं सर। करो, कैसे करोगे बताओ? पहले बनाओ जेड कौन रिटायर कौन हुआ है, तो वाई का कैपिटल बनाओ। वाई कैपिटल अकाउंट कैसे? कितने पैसे देने हैं उसके? 75। टू बैंक कितने पैसे दे रहे हैं उसको? 15। और टू वाई का लोन कितने का बन जाएगा? 60,000। रिटायर हुआ कब था? 31 मार्च 2000 1 अप्रैल 2019 को 60,000 रुपए देने हमने उसके। तो 1 अप्रैल 19 1 अप्रैल आओ जी। पहली किस्त कब देंगे? 31 मार्च 2000। अगली किस्त कब देंगे? 31 मार्च 2000। अगली किस्त कब देंगे? 31 मार्च 2022। आओ जी, कौन सा अकाउंट बनाना है? वाइज लोन अकाउंट बनाओ जी। ये रहा वाई का लोन। डेट बोलो क्या है? 1/4/2000। बाय वाई के कैपिटल से कितना पैसा आया है? 60,000। क्रेडिट में कैपिटल बढ़ेगा, डेबिट में लोन कम हो जाएगा। पहली 31 मार्च 2020 को क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट सीधा ही कर लूं? कितना हो गया? 3,000। कितना हो गया? अच्छा बताओ, यदि आपको किसी को 60,000 रुपए देने हैं और 3 किस्तों में देने हैं, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? तो यहां पे 31 मार्च 2020 को टू बैंक पहली इंस्टॉलमेंट कितने की देंगे? 20 + 3 कितने की हो गई? 23,000 की। 31 मार्च 20 टू बैलेंस सीडी कितना बेटा? कितना बच गया? 40,000। कितना बच गया? अब मैं सिंगल लाइन क्लोज कर रहा हूं। कैसा क्लोज कर रहा हूं? सिंगल लाइन। यही सीडी अगली बार 1/4/2020 को क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस कितना? अब अगली किस्त कब ड्यू होनी है? 31 मार्च 21 को। बाय ब्याज लगाओ कितना? 2,000। डेट क्या आ गई? 31 मार्च 2021। टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की?
20,000 प्लस 2,000 ब्याज वाले। 31 मार्च 21 को टू बैलेंस सीडी कितना बच गया? 20,000 बच गया। कितना बच गया? 20,000। उसके बाद डेट क्या आ गई? 1/4/21 बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा? 20,000। अगला ड्यू कब होगा? 31 मार्च 22 बाय इंटरेस्ट कितना ड्यू करेंगे? 5% ऑफ 20,000। देखो हमेशा 5% ही लग रहा है, इसका, इसका और इसका। फिर कौन सी डेट आ गई? 31 मार्च टू बैंक तीसरी इंस्टॉलमेंट दे देंगे। कितने की? 20 प्लस 1 21,000। इसके बाद लोन अकाउंट क्या हो गया? समाप्त हो गया। कोई डाउट यहां तक? नोट करो इसे, कोई डाउट है तो पूछो। सिंपल सा एकदम। हाँ जी, टाइम नहीं था ना बेटा, उसे फिर लिखता 63 63 23 गए 40 बचा, टकाटक करते चले गए। 2 करा तो दिए तमीज से, थोड़ी सी बदतमीजी भी करनी चाहिए बीच बीच में। आओ जी क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। 3030 बीजीएम पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:5:6। 4:5:6। जी रिटायर हो गया। ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ बी एंड एम कितना है? 2 लाख और 1 लाख। और अच्छा तीनों का कैपिटल दे रखा है 2 लाख 1,50,000। जी जो रिटायर हो गया उसकी गुडविल कितने की वैल्यू करी है हमने? फर्म की 1,14,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है बेटा? 6,000। जर्नल रिजर्व कितना पड़ा है? 30,000। द अमाउंट पेबल टू गिरधर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी और एम एग्री पे कर गए पे करने में। 75,000 की 2 किस्तें देंगे। वर्ड अंडरलाइन करो, इंक्लूडिंग। वर्ड क्या लिखा है? अलग से ब्याज नहीं है, उस 75,000 की इंस्टॉलमेंट में ही ब्याज है। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होगा वो तीसरी किस्त में चुका देंगे। क्लियर है? प्रिपेयर गिरधर लोन अकाउंट टिल द फाइनल पेमेंट। ठीक है जी, लोन अकाउंट बनाना है हमें। पर सर ये तो बताओ गिरधर को पैसे देने कितने हैं? गिरधर को पैसे तो ये तो बाद में बनाएंगे, पहले वर्किंग नोट्स बना ले। वर्किंग पार्टनर बोलो कौन कौन है? क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम? 3030 कितना है बोलो? पार्टनर कौन कौन है बोलो? कौन? बीजीएम। रेशियो बोलो, रेशियो बोलो बेटा। 4:5:6। कौन है ये? गिरधारी। क्या रेशियो? 5/15। बी और एम की नई रेशियो कितनी गिवन है बोलो? बोलो भाई बोलो, कुछ गिवन है? तो 4:6 ही होगी। यही न्यू होगी और यही गेनिंग रेशियो होगी। अब गिरधर का क्या बना लो? कैपिटल अकाउंट करो जी। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। बाय बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी बोलो। एक खोखा, एक आधा घोड़ा। कितना बेटा बोलो? 1 लाख रुपए। एक पेटी। बेटे बदमाशी कर रहे हैं। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 1 लाख। बताओ मतलब एक पेटी। आगे बोलो बेटा क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 है, तो इस भाई को 1/3 दे दो 2,000 रुपए। बाय जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 30,000, इस भाई को कितना दे दो? 10,000। और बाय गुडविल कितनी है? 1,14,000। गुडविल बताओ जी का शेयर कितना होगा? जी शेयर इन गुडविल कितना है? 1,14,000 का 5/15 दैट इज कितना हो गया बोलो? कितना? 38,000 पक्का? 1/14 का 1/3 38 होता है। 38 कौन देगा? बी देगा। और कौन देगा? एम देगा। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और वो क्या है? 2:2 करो। 15
15,200 और 22,000, कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो 4:6 में। कर लो, कितना आएगा बोलो? 15,200, 22,000। 2 जीज लोन में ट्रांसफर कर दे, कितना है? इन सबको ऐड करके बोलो 1.5 लाख रुपए। कब हुआ ये रिटायर? बोलो बोलो, डेट बोलो। 31 मार्च 2014 में रिटायर हुआ है, ठीक है जी। अब देखो 31 मार्च 2014 को तो रिटायर हुआ है, पहली किस्त कब देगा? 31 मार्च 2000। अगली किस्त कब देगा? 31 मार्च 2000। अगली किस्त कब देगा? 31 मार्च 2017। 15, 16 और 17। 15, 16 और 17। यहां तक किसी को कोई डाउट? बना लो जी। क्या बनाना है? जीज लोन अकाउंट, ये ना जी। डेबिट में लोन कम होगा, क्रेडिट में लोन बढ़ जाएगा। डेट बोलो 1/4/2000। जी के कैपिटल से कितने पैसे आए हैं? 1.5 लाख रुपए। कितने पैसे आए हैं? 1.5 लाख रुपए, हाँ या ना? कुणाल बोल। अबे अब क्या होगा? पहले ब्याज ड्यू करेंगे, कोई बात नहीं। फिर कौन सी डेट आ गई? 31 मार्च 2015। बाय इंटरेस्ट कितना लगाओगे? 15,000। 10% है ना, तो 1.5 लाख का 10% क्या होगा? 15,000। और 31 मार्च 2015 को टू बैंक पहली किस्त कितने की देनी है? क्वेश्चन ने खुद कहा 75,000 इंक्लूडिंग। क्या लग रही है? क्यों 14 में लगेगा भाई? 31 मार्च 14 को रिटायर हुआ, 1/4/14 की सुबह ब्याज लग जाएगा या 1 साल बाद लगेगा? 15 में तो लगेगा ब्याज पहली बार, और 15 में जाके पहली बार किस्त देंगे। फिर कौन सी डेट आ जाएगी? टू बैलेंस सीडी बोलो क्या आएगा? 1/65 में से 75 गए तो बोलो 90,000। यही अगली बार क्या बन जाएगा? 1/4/2015 को बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा? 90,000। 31 मार्च 2016 को बाय क्या? इंटरेस्ट कितना बेटा? 9,000। 31 मार्च 2016 को टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितने की दोगे? 75,000। 31 मार्च 16 को टू बैलेंस सीडी क्या बच जाएगा? 24,000। खत्म। यही अगली बार क्या बन जाएगा? डेट बोलो 1/4/2016 बाय बैलेंस बीडी कितना? 24,000। डेट बोलो 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट लगाओ 2400। 24,000 का 10% 2400। और तीसरी किस्त जो बची हुई है देखे निपटा दो, कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 किस्तें फिक्स थी बस। क्या करोगे? 31 मार्च 2017 को टू क्या? बैंक थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की पे करोगे? 26,000। अब कोई बैलेंस नहीं बचेगा और लोन अकाउंट खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में भी दिख सकता है और 6 नंबर में भी दिख सकता है, और पक्का ही दिखेगा। 4 में, 6 में, 3 में। 3 में दिखा तो ये दिखेगा, 4 में दिखा तो दोनों दिख सकते हैं, 6 में दिखा तो भी दोनों दिख सकते हैं। तो 3 नंबर का ये हो गया और 3 नंबर का वो हो गया। और ऐसा सिर्फ एडमिशन में नहीं, सॉरी रिटायरमेंट में नहीं, ऐसा डेथ में भी दिखाई दे सकता है आपको। ठीक है, नोट करो ऐसे। और इसे और 31 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 31 क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करो। कौन पार्टनर्स है बेटा? PQR पार्टनर्स है। रेशियो क्या है बेटा? 2:3:1। क्यों रिटायर हो गया फर्म से? क्यों क्या हो गया? रिटायर हो गया फर्म से। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इज 2,20,000। कितना कैपिटल है उसका? 2,20,000। ठीक है जी। क्यू को 60,000 पेड कर देंगे चेक से इमीडिएटली,
और बैलेंस पैसा पे करेंगे 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल समझते हो, साल में 2 बार 10% ब्याज के साथ अनपे, अलोंग विद, बेटे अंडरलाइन करो वर्ड अलोंग विद, ब्याज भी देंगे। ठीक है जी। प्रिपेयर क्यू का लोन अकाउंट बनाओ। क्यू का क्या बनाओ बेटा? लोन अकाउंट बना लेते हैं। रिटायर कब हुआ है बताओ, कोई डेट गिवन है? 1 अप्रैल 2000। अब बोर्ड में देखना ध्यान से, 1 अप्रैल 2020। ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2000। अगला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। अब देखो, साल में 1 किस्त देनी है कि 2 किस्त देनी है? 6 महीने बाद। यहां से 6 महीने कब होंगे? 30/9/20 को पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, 31 मार्च 21 को दूसरी इंस्टॉलमेंट दोगे, यहां से 30/9/21 को तीसरी इंस्टॉलमेंट दोगे, और यहां 31 मार्च 2022 को चौथी इंस्टॉलमेंट दोगे। हाँ या ना? बोलो बोलो, किसी को डाउट यहां तक? ध्यान से देखना, ये पहली बार सेमी वाला आया, अब 6 वाला आया, और अगली बार क्या होगा? 9/3 वाला कंसेप्ट शुरू हो जाएगा डेथ में, क्योंकि डेथ में तो जो डेथ होती है वही साल के बीच में हो रही होती है। यहां तक बात समझ आती है? यहां पे कितने पैसे देने थे बोलो? 2 लाख 220, कितने दे दिए? कितने बच गए? 160 160, हाँ बच गए 1,60,000। कितनी किस्तों में दोगे? तो हर एक किस्त कितने की होगी? प्लस क्या देना है? 10% का इंटरेस्ट देना है। 10% का इंटरेस्ट, वर्ड क्या लिखा है साथ में? पर एनम। क्या वर्ड लिखा है? यदि पर एनम ना लिखा होता ना तो एग्जैक्ट 10% लगता पूरा पूरा। अब क्या लगेगा? पर एनम होने की वजह से 6/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/12। तो ये 6 महीने, फिर ये 6 महीने, फिर ये 6 महीने, फिर ये 6 महीने। हाँ या ना? पहले क्या बनाएंगे? कौन किसकी डेथ रिटायर हुआ है? जेड। क्यू, क्यू का कैपिटल बना लो। कितने पैसे थे उसके? 2,20,000। टू बैंक, कितने पैसे दे दिए? 60,000। टू क्या? बोलो बोलो भाई बोलो। तो क्यू के लोन में कितने पैसे डालोगे? 1,60,000। 1,00,000। डेट बोलो? 31 मार्च 2020। अब शुरू करते हैं हम क्या बनाना? क्यू का लोन बनाना। क्यूज लोन अकाउंट बना लो जी। ये आपके सामने डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। डेट बोलो क्या है? 1/4/2000 बाय क्यू के कहां से आया पैसा? कैपिटल से। कितना आया? 1,60,000। हाँ या ना? अब कहां जाओगे? पहले डेट बोलो। चलो यहां से, चलो यहां से लाइन बनाओ। चलो चलो चलो, पहले डेट क्या आ गई? 30/9/20 को क्या लगाओगे? बाय किस पे लगाओगे? 1,60 पे। कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? कितना हो गया? 8,000। अब 30/9/2020 को टू बैंक पहली किस्त दोगे? कितने की दोगे? 40 + 8, 48,000 की। हाँ या ना? 40,000 प्रिंसिपल के देने हैं, 8,000 ब्याज के देने हैं। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक किसी को? गौरव भाई आगे चलो। क्या हम सीडीबीडी कर लें? क्या हम सीडीबीडी कर लें? नहीं, अभी तो हमें मार्च में जाके सीडीबीडी होगा ना। अभी तो सिर्फ एक किस्त दी है। सीडीबीडी कब करते हैं? क्लोज कब करते हैं? ईयर एंड पे, और ईयर एंड तो अभी हुआ। चलो 31 मार्च को जाओ, एक बार और ब्याज दो। 31 मार्च 21 बाय इंटरेस्ट। अब ब्याज किस पे दोगे? 1,60 में से 40 तो दे दिए, किस पे ब्याज दोगे? 1,20 पे। कितना परसेंट? कितने महीने का? कितना हो गया? 6,000। दो जी। यहां पे 31 मार्च 21 को टू बैंक। सर दूसरी किस्त भी दे दो। कौन सी किस्त दे दो? दूसरी किस्त भी दे दो। कितना? 40 +
6 कितना हो गया 46,000। कितना हो गया 46,000। किसी को डाउट यहां तक? अब 31 मार्च आ गई, या बुक्स क्या कर दो क्लोज। 31 मार्च 21 टू बैलेंस सीडी कितना बच गया 80,000 ही तो बचेगा, करके देख लो। एक 60, एक 68, 174, 174 में से तो 80,000 बच गया। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। ये क्वेश्चन घर जाके अपने हाथ से 2 बार करना। यदि आपको सच में 4 नंबर प्यारे हो तो, नहीं तो फिर ठीक है, जहां इतना छोड़ रहे हो थोड़ा सा और सही ना। कौन सी आफत आ चली है 31। अब कौन सी डेट आ गई 1/4/2021 बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा 80,000। हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? इसके बाद डेट क्या आई 30/9/21। ये देखो लाइन ऊपर। मैं हमेशा पहले लाइन बना के लाइन पे चलूंगा पूरी पूरी लाइन से। यहां वहां क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। किस पे ब्याज लगाओगे 80,000 पे। कितना %? कितने महीने के लिए? कितना हो गया 4,000। डेट क्या आ गई 30/9/21 टू बैंक। तीसरी किस्त कितने की दोगे 40 + 4 44,000 की। क्या बुक क्लोज करूं या 31 मार्च में जाके चौथी किस्त का ब्याज ड्यू करूं? 31 मार्च को जाओ, 31 मार्च 22 बाय क्या लगाओगे सर 80 में से 40 तो चुका दिए, लास्ट की क्या बचा? लास्ट के 40,000 बचे। उस 40,000 रुपए पे 10% ब्याज कितने महीने का? कितना हो गया 2,000। और लास्ट किस्त 21 मार्च 2022 को टू बैंक। कौन सी इंस्टॉलमेंट दोगे? 4th। 40 + 2 कितना 42। इसके बाद कोई बैलेंस 86,000 और 86,000। ये क्वेश्चन था 6 महीने वाला। कौन सा था 6 महीने वाला। किसी को डाउट इसमें? क्लियर है इतनी बात? ये नोट कर लीजिए। स्टेशन पे 15 इलस्ट्रेशन पे आ जाओ बेटा। 7.18 7.18 कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी। क्या रेशियो है 3:2 सी। चल बसा कब चल बसा 30 जून 2016 को। आफ्टर द नेसेसरी ऑल एडजस्टमेंट देयर बैलेंस है 70,600 रुपए। कितने पैसे हैं उसके 70,000? 10,600 तो तभी के तभी उसको फ्यूनरल सेरेमनी के लिए दे दिए, मतलब क्रियाक्रम के लिए। कि पकड़ो 10,600 पकड़ो। आजकल लकड़ी इतनी महंगी है 5,000 की तो लकड़ी की पर्ची कटती है। तो 10,600 तब के तब पकड़ा दिए। कितने बचे बोलो 60,000। कितने पैसे बचे 60,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने और हर बार 30 जून को देने। कब देने 30? और विद, अंडरलाइन करो वर्ड, विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, मतलब ब्याज अलग से देना है 10%। और बुक्स कब बनेंगी 31 मार्च को। ये तो अजीब झगड़ा है यार। बुक्स बनेंगे 31 मार्च को, किस्त देंगे 31 जून को। तो ये एक फंडा है, लेकिन आओ इसको समझने की कोशिश करें। ये भैया ये हमारा साल है। कब शुरू हुआ हमारा साल बोलो 1/4/2016 को शुरू हुआ। और पता नहीं कैसा साल था ये। 30 जून को 3 महीने बाद ही हमारा एक पार्टनर चल बसा। कैसे तो पता इससे 16 में कोरोना आ गया था। ठीक है 30/6/2016 को वो भी 8 नवंबर 2016 को आया था। चलो 30/6/2016 को वो चल बसा। ठीक है आओ ये साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। अगला साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। और उससे नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। ऐसे हुआ? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ है? ऐसे हुआ। तो यहां तो उसकी डेथ हुई है, यहां उसकी क्या हुई है? ये क्या है? डेट ऑफ डेथ। पहली किस्त कब देंगे 30/6/17 को। अगली किस्त कब देंगे 30/6
18 को, अगली किस्त कब देंगे? 30/6/19 को। हाँ या ना? यहां फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, यहां सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे और यहां थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे। किसी को डाउट? ये डेट ऑफ डेथ है। डेट ऑफ डेथ से यहां क्या होती है? बुक क्लोज। यहां भी बुक क्या होगी? यहां भी बुक क्या होगी? क्लोज। चलो थोड़ी सी देर रहेगी बेटा। यहां से 9 मंथ आगे चलेंगे, बुक क्लोज करेंगे, फिर 3 महीने आगे चलेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे। फिर ऐसे ही 9 महीने आगे चलेंगे, बुक क्लोज करेंगे, 3 महीने आगे चलेंगे, सेकंड किस्त दे देंगे। फिर 9 महीने आगे चलेंगे, बुक क्लोज करेंगे और 3 महीने आगे चलेंगे और थर्ड इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो बेटा। बस इस लाइन में चलना है सीधा सीधा। डेथ किसकी हुई है बोलो? सी की। तो सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा। क्या लिखेंगे? बाय सीज कैपिटल। कितने पैसे? 70,600। टू बैंक कितने पैसे दे दिए? 10,600। टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में कितने पैसे चले गए? 60,000। अब क्या बना लें? सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सी का लोन अकाउंट तो बना नहीं सकते क्योंकि वो तो चल बसा। बेटे बहुत टाइम तुमने लगा दिया, 10-15 मिनट और दे दो, सीरियसली हो जाएगा। बातें ना कर। बनाओ अकाउंट। सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्रेडिट डेबिट। कहां से आया पैसा बोलो? 30/6/2016। बाय क्या? बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट से कितने पैसे आए? 60,000। किसी को डाउट यहां तक? किसी को डाउट बेटा? 30/6/2016 तक 60,000 रुपए। क्या मैं आगे चल सकता हूं? अब डेट क्या आई बोलो बेटा? 31 मार्च 2017। बाय क्या लगाओगे? कितना इंटरेस्ट लगाओगे? किस पे? 60,000 रुपए पे 10% कितने महीने के लिए लगाओ? कितना हो गया? 6,000। 4500 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? 45। अच्छा जी, अब बुक्स क्या कर दो? 31 मार्च 2017 टू बैलेंस सीडी कितना हो गया? 64,500। हाँ या ना? यहां तक किसी को डाउट है तो बात करो। चले, यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? 1/4/2017 को बाय बैलेंस बीडी 64,500। चलूं आगे? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो मैं कहां खड़ा हूं अभी? 1/4/17 को। यहां से आगे का जंप मार के कहां पहुंचू? यहां की यहां रुकू? यहां रुकू? यहां रुक के क्या करूं? 3 महीने का ब्याज लगाऊं और 3 महीने का क्या लगाऊं? 30/6/2017 बाय इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट लगाओगे? 60,000 रुपए पे 10% कितने महीने का? कितना हो गया? 1500। किस पे लगाऊं बताओ? 64,500 पे लगा दूं? कंपाउंडिंग नहीं हो जाएगी इंटरेस्ट की? ब्याज पे ब्याज हो जाएगा। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगेगा। ठीक है, आगे चले। अब यहां 30/6/2017 को पहली किस्त चुका दूं? यहां पहली किस्त दे दो बेटा। कितने की पहली किस्त है बोलो? 30/6/2017 को टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 प्रिंसिपल के हैं। 20,000 किस बात के हैं? 60,000 रुपए 3 किस्तों में दोगे तो हर किस्त 20,000 की हो गई। और 4500 एक ब्याज है और 1500 एक ब्याज है, प्लस 4.5 प्लस 1.5 दैट इज 26,000। यस और नो? ये बैंक कैसे निकाला? 26,000। 20,000 की किस्त समझ आती है कैसे है? 4500 का 9 महीने का ब्याज है, 1500 का ये। 26,000 की इंस्टॉलमेंट देने के बाद 26,000 में 6,000 तो ब्याज के हैं। आपका प्रिंसिपल कितने से कम हो गया? 20 से। अब आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना रह गया?
40,000 कितना रह गया। अब यहां से आगे चलो 30/6/17 से आगे चल के 31 मार्च 18 पे आ जाओगे। पहुंचो 31 मार्च 18 क्या लगाओगे बाय इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट लगाओगे 40,000 पे 10% 9 महीने के लिए। 40,000 पे 10% 9 महीने के लिए 4,000 का 3,000 हो गया। हाँ या ना बोलो। अब 31 मार्च 18 को क्या बच जाएगा टू बैलेंस सीडी। कितना आएगा बैलेंस सीडी 43,000। हाँ या ना करके देख लो। इन तीनों को ऐड करके इसको लेस कर दो यही आएगा 43,000। या एक तरीका हो रहा है 40,000 का लोन था 3,000 ब्याज लगाए 43 हो गए। लाइन पे चलते रहो बस लाइन पे और कुछ नहीं करना। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा 1/4/2018 को बाय बैलेंस बीडी कितना 43,000 40। अब कौन सी डेट आ गई यहां से आगे चलो 3 महीने आगे चलो डेट क्या आ गई 30/6/18 बाय क्या लगाओगे इंटरेस्ट किस पे लगाओगे 40,000 पे 10% कितने महीने का 3 महीने का कितना हो गया 1,000। हाँ या ना। अब 30/6/18 को टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दोगे कितने की 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 ये रहे 3,000 ये रहा 1,000 कितने की किस्त दे दोगे 24,000। बैलेंस सीडी नहीं अभी हम यहां खड़े हैं यहां से आगे जाके हमें कहां पहुंचना है 31 मार्च। पहले इस 9 महीने का क्या लगाना पड़ेगा ब्याज लगाओ ब्याज 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट। सर 40,000 के लोन में से फिर 20,000 चुका दिए। आओ जी 40,000 के लोन में से कितने चुका दिए 20,000 प्रिंसिपल तो 20 ही गया है ना। कितना लोन रह गया 20,000। तो बाय इंटरेस्ट किस पे लगेगा 20,000 रुपए पे 10% कितने महीने के लिए कितना हो गया 1,500। अब इसको यहां पे लाके क्या कर दोगे क्लोज कर दोगे। क्या कर दोगे 31 मार्च 19 को 31 मार्च 19 को। हाँ जी बेटा टू बैलेंस सीडी कितना आ गया 21,500। इन तीनों को ऐड करके इसको लेस कर दो। या सिंपल सी बात है 20,000 का लोन वो था 1,500 ब्याज के। हम कहां पहुंच गए 1/4/2019 को बाय बैलेंस बीडी कितना 21,500 21,500 21,500। अब डेट क्या आ गई अब यहां खत्म हो गया हम 30/6/19 में पहुंच गए। लास्ट किस्त देनी है 30/6/2019 बाय इंटरेस्ट कितना 20,000 पे 10% कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए कितना हो गया 500। 30/6/22 किसको 30/6/19 को टू बैंक। तीसरी किस्त दे देंगे कितने की है तीसरी किस्त 20,000 प्लस 1,500 प्लस 22,000 की किस्त देके सब कुछ खत्म हो गया। इसे नोट करो और अभी जाना नहीं है बेटा बैठ जाओ भी आराम से कोई डिसीजन नहीं। हाँ जी ये ब्याज लगाया ना 3 महीने का ये वाला 3 महीने का ब्याज लगाया लास्ट किस्त दी काम खत्म हो गया। ये नोट हो गया पूरा सबका ये नोट हो गया। ये लो एग्जांपल सेम एग्जांपल है बेटे जाने वाले की तो बात कर रहा मैं तभी